सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 22, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject Social Science History, and the book name is Our Past Part 1, and we will learn and understand the chapter 7 new questions and ideas, and in this lesson we'll also discuss the topic Sangha in this worksheet. तो एज यू ऑल नो कि ये चैप्टर हम पिछली कुछ वर्कशीट से समझ रहे हैं जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स को अभी तक हमने जाना। लास्ट वर्कशीट में हमने जैनिज्म के बारे में बहुत सारी कुछ इन्फॉर्मेशंस को जाना था। आज इस वर्कशीट में हम टॉपिक लेंगे संघ विच वाज मेंट फॉर बौद्ध भिक्षुज। ओके, तो आज हम इसके बारे में बातचीत करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। द संघा वाज एन एसोसिएशन ऑफ दोज who left their homes to attain enlightenment, could live together and practice meditation। तो देखिए, संघ जो था वो एक एसोसिएशन था उन लोगों के लिए जो कि अपना घर छोड़ के आते थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, ताकि वो एक साथ रह सकें और मेडिटेशन की प्रैक्टिस यानी ध्यान लगाने की प्रैक्टिस वो कर सकें। The rules made for Buddhist monks residing in the Sangha were written down in a book called the Vinaya पिटाका, विनय पिटक। तो देखिए, विनय पिटका जो एक बुक थी उसके अंदर जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स उसमें संघ में रहते थे उनके लिए जो भी रूल्स फॉलो वो करते थे वो सब के सब उसमें लिखे हुए हैं। वी लर्न फ्रॉम द विनय पिटका दैट देयर वर डिफरेंट अरेंजमेंट्स फॉर मेन एंड विमेन इन द संघा। तो देखिए, विनय पिटक जो कि बुक है, रूल बुक है, उसके अंदर से हमने ये भी जानने को हमें सीखने को मिलता है कि वहाँ पर जो मेन यानी स्त्री और जो पुरुष थे उनके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी, रहने की, ध्यान लगाने की, इन सब चीज़ों की अलग अलग व्यवस्था की गई थी। सो हियर इज द पिक्चर ऑफ संघा वेयर बौद्ध भिक्षुज आर मेडिटेटिंग। द मेन एंड विमेन who joined the संघा led simple lives। तो देखिए, जो भी स्त्री पुरुष वहाँ पर रहने के लिए आते थे बहुत ही वो सिंपल लाइफ को वो लेड करते थे, जीते थे, मतलब बहुत ही सादा जीवन वो जीते थे। They meditated for most of the time and went to cities and villages to beg for food। वो अपना ज़्यादातर समय ध्यान में लगाते थे, ध्यान करते थे, और वो गाँव में और शहरों में भोजन के लिए भिक्षा लेने के लिए जाते थे। बैग का मतलब भिक्षा मांगने वो जाते थे। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स विद इन द संघा। वो बहुत सारी जो मीटिंग्स भी करते थे संघ में इकट्ठे साथ में बैठ के। दे वर नोन एज भिक्खूज एंड भिक्खुनीज। जो पुरुष होते थे उनको भिक्खूज कहते थे, एंड जो स्त्रीज होती थी यानी विमेन होती थी उनको भिक्खुनीज कहते थे। ऑल मैन कुड जॉइन द संघा। However, यानी इसका मतलब है all men could join the संघा। दैट मीन्स कि सभी लोग, जो भी लोग हैं वो सब संघ को ज्वाइन कर सकते थे। However, children had to take permission of their parents and slaves that of their masters। तो जो हालांकि बच्चे थे उनको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होती थी यहाँ पर इस संघ को ज्वाइन करने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए, और जो स्लेव्स होते थे उन्हें अपने मास्टर से यानी जो स्वामी उनके होते थे उनसे उनको परमिशन लेनी होती थी। दोज हु वर्कड फॉर द किंग हैड टू टेक हिज परमिशन एंड डेप्टर्स दैट ऑफ क्रेडिटर्स। तो जो राजा के यहाँ राजमहल में काम करते थे उन्हें अपने राजा से इस बात की परमिशन लेनी होती थी, और जो देनदार थे, डेप्टर्स मतलब होता है जो जिन्होंने किसी से पैसा, कर्जदार लोग, उन्हें अपने जिनका उनसे पैसा उन्होंने ले रखा होता था उनसे उनको परमिशन लेनी होती थी। विमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड्स परमिशन। और जो स्त्रियां होती थी उन्हें अपने हस्बैंड से इस बात की परमिशन लेनी होती थी कि वो यहाँ पर जाके रहेंगी। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट। नाउ विल मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज संघा फॉर्म्ड फॉर, यानी संघ जो है वो किसके लिए बनाया गया था। बहुत सिंपल आंसर है, द संघा वाज एन एसोसिएशन ऑफ दोज
who left their homes to attain enlightenment could live together and practice meditation। यानी संघ जो है वो एक एसोसिएशन था और उनके लिए था जो कि अपने घरों को छोड़कर आ जाते थे। एनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति। वो ज्ञान प्राप्ति के लिए जो लोग अपना घर छोड़कर आ जाते थे वो साथ में रह सकें और मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकें। Question number 2 is the rules made for the Buddhist monks residing in Sangha were written down in which book? किस बुक में वो रूल्स लिखे गए थे? मैंने अभी आपको ऊपर अच्छे से समझाया। The rules made for Buddhist monks residing in the Sangha were written down in the book called the Vinaya Pitaka. Vinaya Pitaka is the book जिसमें वो रूल्स लिखे गए थे। Now the question number 3. Question number 3 is what kind of life did the person who joined the Sangha live? जो persons इस संघ में उसको join करते थे, रहने के लिए आते थे, वो कैसी लाइफ जीते थे? The men and women who joined the Sangha led simple life. वो बहुत ही सिंपल लाइफ, सादा जीवन जीते थे। So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, अगर और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली एंड प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।